डिफेंस सर, ये एक साइको बुढ़िया है। ये कह रही थी कि तुम वर्कर्स को इनाम देगी। काव्या, मम्मी तुम ठीक हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की? ना, इसके पास गन है। तुम डरो मत, मैं हूं। ये औरत कौन है? दिखने में तो कोई बड़ी हस्ती लगती है। आर्यन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैम, मैं ठीक हूँ। आप वही है ना जो एक मामूली से केक के लिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर करके चली गई थी? ये बुढ़िया, खबरदार, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना दोबारा। अगर हिम्मत है तो चला गोली। मैं नहीं जानता कि तू कौन है, पर अगर तुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ठीक है, तो फिर आप जानते हैं कि तुम एक्चुअली हो कौन। सुमन, ऑफिस में फोन लगाओ और फैक्ट्री और वेयरहाउस हेड्स को यहाँ पर बुलाओ राइट नाउ। तू इतनी अगर इसलिए दिखा रही है क्योंकि तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं सक्सेना खानदान का एक लौता वारिस हूं। क्या सच में? तुम जैसे कुत्ते को पैदा करने से अच्छा था कि वो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरते जाके, क्योंकि तुमको पैदा करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को पैदा किया है। ऐसे बंदूक दिखाकर तो कोई भी गुंडा बन सकता है। सिर्फ 2 मिनट दे मुझे, मैं एक कॉल करूंगा और यहां पर गोलियों की बरसात हो जाएगी। तो जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे बंदूक की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सुमन, मैम मैंने सबको मैसेज कर दिया है। गुड। सुपरवाइजर, अब खड़े खड़े सिर्फ तमाशा ही देखेंगे? कोई बाहर वाला आदमी आके हमारी बेइज्जती कर रहा है और हम सिर्फ देखते रह रहे हैं। तुम काव्या अग्रवाल हो ना, राइट? हाँ, जिसे आज ये कंपनी सम्मानित करने वाली है। पर वो पेटेंट डिजाइन तो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो आर्यन ने बनाई है। झूठ बोल रहा है वो। झूठा आर्यन नहीं है, झूठी तुम हो काव्या। अरे ये बेचारा तो तुमसे शादी करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अरे तुम हो, तुमने इसको एकदम से अपनी जिंदगी से ऐसे काट के फेंक दिया। हाँ, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। इस नाले के कीड़े की यही औकात है। अब प्लीज जाने दीजिए इन्हें। ये लोग बहुत पावरफुल हैं। आप इस फसड़ में मत पड़िए प्लीज। पहली बार आर्यन सही कह रहा है। बुढ़िया, इस मामले से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। और वैसे भी तू जानती नहीं है कि मैं कौन। मैं सक्सेना परिवार की बहू बनने वाली हूँ। बिल्कुल सही। और मेरे चाचा इस वेयर हाउस के मेन डायरेक्टर हैं। ये जो वर्कर्स है ना, उन्हीं के अंडर काम करते। और तू और तेरे सारे दोस्त, इन्हें तो मैं 2 मिनट में नौकरी से निकलवा दूंगा। मैम प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं आर्यन, वो पेटेंट तुमने डिजाइन किया है तो उसका क्रेडिट भी तुमको ही मिलना चाहिए। मैम क्रेडिट मुझे ही मिलेगा। उस पेटेंट के सारे कॉपीराइट्स मेरे पास है। मैं इन लोगों को कोर्ट तक घसीटूंगा। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये क्या कह रहा है? ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, खाली धमकी दे रहा है। अरे इसकी औकात ही नहीं है ऐसा करने की। सही तो कहा, सक्सेना परिवार के सामने तुझ जैसे भिखारी की सुनेगा कौन? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना काव्या? किसी की मेहनत से बनाई हुई डिजाइन को चुरा कर तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगी, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है और तुम्हारा ये भ्रम बहुत जल्द टूटेगा। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं।
आर्यन, अभी भी वक्त है। अपनी नाक मेरे जूते पर रगड़कर मुझसे माफी मांग ले, शायद मैं तुझे माफ भी कर दूं। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी बेटा। किससे? तुझसे? शर्त लगा, मैं यहां पर अभी अपने चाचू को बुलाता हूं, फिर देखते हैं कि कौन कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाता है। बोल, शर्त मंजूर है? ये क्या है शर्त को? शर्त मंजूर है। बुला लो अपने चाचा को, मामा को या फिर किसी और रिश्तेदार को। अगर उन्हें भी उनके घुटनों के बल गिराकर माफी नहीं मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी प्रिया मेहरा नहीं है। हेलो धर्मेंद्र जी, आप अभी के अभी 10 मिनट में वेयर हाउस पहुंचिए। प्रिया मैम ने आपको बुलाया है। क्या प्रिया मैडम ने बुलाया है? नहीं तो आपकी नौकरी गई। हाँ हाँ, आता हूँ। एक तो पता नहीं कहां से किराए के कपड़े पहनकर आ गई और खुद को कमसिन कली बनाने की कोशिश कर रही, पर है तो तू बुड्ढी ही। और नहीं तो क्या, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं। तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी हासिल किया है ना, वो एक सेकंड में तुम लोगों से छिन जाएगा। कौन छीनेगा इनसे ये सब? आगे जानने के लिए देखिए लापता शहजादा केवल स्टोरी टीवी पर। अभी डाउनलोड करें।